नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। बिहार की राजनीतिक हलचल की अगर चर्चा करें तो बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव की पार्टी पर कई आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि 15 साल के शासन में, लालू राबड़ी के 15 साल के शासन में कोई भी दल ऐसा नहीं रहा जिसको राष्ट्रीय जनता दल ने और लालू प्रसाद यादव ने नहीं तोड़ा। आज वो जब उनके विधायक टूटकर दूसरे पाले में आ रहे हैं तो उनको बेचैनियां अनुभव हो रही है। वो दूसरे पार्टियों पर आरोप लगाते हैं जबकि उनके अपने खुद के नेतृत्व पर भरोसा नहीं। सम्राट चौधरी बिहार विधान परिषद में विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान उत्तर दे रहे थे जब लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल पर वो काफी आक्रामक दिखाई दिए। लालू प्रसाद यादव के पार्टी को घेरते हुए उन्होंने कई आरोप लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के ऊपर लगाया। तेजस्वी यादव के ऊपर भी उन्होंने कई आरोप लगाए। उधर सीमांचल में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दरभंगा और सीतामढ़ी में सभाएं की, रैली किया उन्होंने और पार्टी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के साथ उन्होंने बैठक की। उस सीमांचल के उस दौरे में राजनाथ सिंह ने यह बताया कि किस प्रकार से भारत पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। विशेषकर रक्षा क्षेत्रों में भी भारत की प्रगति को उन्होंने उल्लेख किया और बताया किस प्रकार से भारत आज रक्षा प्रोडक्ट को, रक्षा उत्पादों को निर्यात कर रहा है और निर्यात किस प्रकार से कितनी तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी चर्चा भी उन्होंने की। राजनाथ सिंह ने यहां तक भी कहा कि दुनिया के देशों को भी, दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष भी अब इस बात को कहने लग गए हैं कि 21वीं सदी भारत की ही होगी। और तीसरा टर्म हम सत्ता भोगने के लिए नहीं मांग रहे हैं बल्कि जन सेवा के लिए मांग रहे हैं। तीसरा टर्म के साथ चौथे टर्म की भी उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह से जनता का समर्थन अगर हमें मिलता रहेगा तो भारत अपने आजादी के 100वें वर्ष में विकसित भारत की संकल्पना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है उसको पूरा करेगा और भारत 2047 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की भी क्षमता रखता है। राजनाथ सिंह ने यह भी बताया कि नरेंद्र मोदी से पहले 2014 से पहले की जो सरकार थी किस प्रकार से उन पर घोटाले का आरोप लगता था। आए दिन एक नया घोटाला उभर कर सामने आता था, लेकिन 2014 के बाद मोदी सरकार के दौरान विपक्षी भी मोदी सरकार के कोई मंत्री या किसी नेता के ऊपर घोटाले का आरोप नहीं लगा पाए। यह हमारी सरकार के प्रति प्रतिबद्धता है कि किस प्रकार से हम एक ईमानदार और जन सेवा में लगी हुई सरकार को दे सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमांचल के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है जबकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास पर विश्वास करती है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सभी क्षेत्रों में काम किया। और उन्होंने बताया कि 2014 में जब मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के चेहरे थे तो उस समय नरेंद्र मोदी ने कहा था कि चुनाव घोषणा पत्र में
उन्हीं चीजों को सामने रखा जाए जिसको हम सरकार बनाने के बाद पूरा कर सकते हैं। ऐसे चीजों को ना रखा जाए जो लोक लुभावन तो हो, लेकिन सरकार बनाने के बाद हम उसको पूरा नहीं कर सकते। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वही बातें कहती है जिसको कि वो कर सकती है। 2019 में जब मेरे पास चुनावी घोषणा पत्र बनाने का काम सौंपा गया, तब हमने कहा था कि संसद के दोनों सदनों में जब हमें बहुमत मिलेगा तब हम अनुच्छेद 370 हटाएंगे, और 370 को हमने हटा दिया। और इसलिए संपूर्ण राष्ट्र के हित में हम काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो lंबे समय से 370 के लिए संघर्ष करती रही थी, और आखिर में 370 हटाने में हम सफल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमांचल के इन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के साथ उन्होंने बैठक की, और उन्होंने कहा कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे जा रहा है, और आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए लोगों को बीच में इसको लेकर के जाना है। भारतीय जनता पार्टी के किसी केंद्रीय नेता का, किसी बड़े नेता का यह बिहार का पहला सार्वजनिक कार्यक्रम था। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद यह पहला सार्वजनिक कार्यक्रम था। गौरतलब है कि नीतीश कुमार 17 महीने महागठबंधन की सरकार चलाने के बाद जनवरी में उन्होंने फिर से एक बार पलटी मारते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने सरकार बना ली। उसके बाद यह पहला बड़ा कार्यक्रम था। आगामी चुनाव को देखते हुए तमाम राजनीतिक दल अपने राजनीतिक गतिविधियों को तेज किए हुए हैं। जहां राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जन विश्वास यात्रा निकालकर पूरे बिहार में अपने पार्टी के लिए माहौल बनाने में लगे हुए हैं। वहीं पर अब राष्ट्रीय जनता दल 3 मार्च को होने वाली पटना के रैली को लेकर के जोर शोर से तैयारियों में लगी हुई है। उधर कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों के पाला बदलने के बाद बचे हुए विधायक पर कड़ी नजर रख रही है, ताकि वो विधायक पार्टी के पास बचे रहे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने जिला अध्यक्षों को यह कमान सौंपी है कि उन विधायक की गतिविधियों पर नजर रखी जाए। साथ ही कांग्रेस पार्टी जो तेजस्वी यादव महागठबंधन की जो रैली होने वाली है पटना में, जिसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की भी उपस्थिति होगी, उस रैली में 2 लाख लोगों को कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से ले जाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने जिला अध्यक्षों को इसके लिए सलाह भी दी है, और यह भी कहा है कि पार्टी के झंडे के साथ पार्टी के कार्यकर्ता पटना में पहुंचे। 2024 के राजनीतिक लड़ाई के लिए सभी राजनीतिक दल अपने अपने कमर कसने में लगे हुए हैं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।